हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे पूजा करते समय आंखों में आंसू, उबासी, नींद, छींक, बुरे विचार का आना क्या संकेत देता है। इसका कारण जान हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी पूजा करते समय आंसू या उबासी आती है तो हम आपको बताएंगे कि यह किस बात का संकेत है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का जुड़ाव भगवान के साथ होता है। भगवान तो हर जगह हैं, सभी चीज़ों में उनका वास होता है। जब आपकी आत्मा का जुड़ाव भगवान के साथ हो जाता है तो भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं और समझ नहीं पाते हैं। भगवान हम सभी से जुड़े होते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। हम चाहे कितने ही दुखी या तनाव में क्यों ना हो, हमें खुशी का अनुभव होता है। इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ते समय माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और नींद आने लगती है, जिसका अर्थ है माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर हो रही है। जब हम भगवान से जुड़ी कोई कथा या भजन सुनते हैं तो हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने से भगवान पर हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। अगर आपको भी भगवान का ध्यान करते समय यह संकेत मिलते हैं तो समझिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही एक अजीब सी बात जो है बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप भगवान की पूजा में ध्यान लगा कर बैठे हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय आपको जो चाहिए वह भगवान से मांग ले, आपको फल जरूर मिलेगा। बहुत से लोग इसे संयोग समझकर छोड़ देते हैं, परंतु इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना को बताना चाहिए और अपने दुख दूर करने की कामना करनी चाहिए। आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत है कि आपके मन के अंदर की सफाई हो रही है। आपके मन में जो गलत विचार और दुख हैं वह भी बाहर आ रहे हैं आपके आंसू के द्वारा। अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर जी का वास है। अगर पूजा करते वक्त आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे में अपनी मनोकामना को वहाँ पर आप प्रकट करें, यानी कि भगवान से कहें। धूप बत्ती, यानी कि अगर आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती या अगरबत्ती का धुआं इष्ट देव की मूर्ति की ओर जा रहा है तो यह संकेत है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने ईश्वर को पूजा करते समय फूल चढ़ाया है और पूजा और ध्यान करते समय वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वह आपको फल जल्द ही प्रदान करेंगे। भगवान शिव की पूजा एवं आरती के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो यह शुभ संकेत है। गाय की पूजा करें, रोटी खिलाएं और अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। ऐसा करने से जो भी इच्छा होती है जल्द ही पूर्ण हो जाती है। जब हम किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में दोहरी विचार आता है, यानी कि दोहरा विचार जो है चल रही होती है, जिससे मन को कभी चैन नहीं मिलता है, जिससे उदासी और नींद आने लगती है। जब आप पूजा करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का भगवान से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और भगवान जल्द ही आपकी मनोकामना जो है पूरी कर देंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जिसे हम जान सकते हैं कि हमारी पूजा जो है सफल हुई या नहीं हुई। देखिए, आंसू 3 प्रकार से निकलते हैं। एक तो होता है कि कोई दुख तकलीफ़ या कोई कष्ट जब हमें पहुंचता है तभी हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें आंसू निकलता है। एक आंसू जो होता है, जैसे कि जब उबासी आती है, पूजा करते समय जम्हाई आती है, उबासी आती है, उस समय भी आँखों में आंसू आ जाता है।
और तीसरा जो है, जब हम भगवान के लिए रोते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम ध्यान लगाए हैं अपने इष्ट देवता के, जिसको भी आप मानते हैं, और पूजा करने बैठे हैं और उनका ध्यान लगाए हैं और आंसू निकले जा रहा है, आंसू निकल रहा है केवल भगवान के लिए। हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की याद में जब हम रोते हैं, वो आंसू हमारा जो है सफल होता है। और वो आंसू जितना गिरता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्र बताता है कि वो आंसू गिरता है तो जितने भी हमारे पाप होते हैं वो आंसू द्वारा निकल जाते हैं और हमारा और भगवान का जो है जुड़ाव हो जाता है। हमारा और भगवान का मिलन बहुत जल्द होने वाला होता है। यानी कि जो भी आपके मन में कोई इच्छा है, जो भी दिक्कत है, वो दिक्कत बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जैसे कि हम पूजा करने गए और हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके लिए हम रो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो मन में जो है क्रोध भी आता है और गुस्सा भी आता है और आंसू भी निकलता है। तो आंसू का कोई मोल नहीं है। देखिए, अगर हम स्वार्थ के लिए आंसू गिराते हैं तो उसका कोई मोल नहीं होता है भगवान के पास। तो कभी भी हमें स्वार्थ के लिए रोना नहीं चाहिए। अगर ऐसे भी आंसू निकल आता है, जैसे कि जम्हाई आती है, तो जम्हाई आने का मतलब ये होता है, जैसे कि उबासी आना, जम्हाई आना, नींद आना, छींक आना, ये सब जो है बुरे विचार के चलते होता है। जैसे कि हमारे मन में दो विचार जब चलने लगते हैं, जैसे कि हम पूजा करने बैठे हैं और हमारा मन कहीं और होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम पूजा कर रहे हैं और मन कहीं और भटक रहा है, ध्यान कहीं और होता है और हम पूजा पर बैठे होते हैं। उसी समय जो है छींक आता है, उबासी आती है और उबासी आने के कारण आँखों में आंसू आ जाता है। तो इसका कोई मोल नहीं होता है। जब वो आंसू हम अपने आप से भगवान के लिए हृदय से रोते हैं, उनकी याद में रो रहे हैं, केवल एक भगवान को देख रहे हैं और हमें कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, और हम भगवान के लिए अपना आंसू गिरा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपने नेत्र के जल से भगवान का जो है चरण धोना चाहते हैं, तो आंसू जो है सफल होती है और भगवान का और हमारे मन का मिलन जो है हो गया होता है, ऐसा माना जाता है। जिनको अपना इष्ट देव मानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पुकारा कीजिए। बस आप अपने काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। ये नहीं है कि हम बैठकर ही जपेंगे और माला लेकर ही हम नाम को जपेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको उतना ही फल मिलता है जितना कि हम नाम लेते हैं। ऐसा कहा गया है, ऐसा शास्त्र बताता है कि जितना भी हम प्रभु का नाम जब हम लेने लगते हैं तो हमारे सारे पाप जो हैं कटने लगते हैं, केवल एक भगवान का नाम लेने से। तो आप लोग भगवान का नाम लेते रहिए हर वक्त। जो भी चाहता है कि भगवान को पाने के लिए हमें भी आंसू निकले, तो आप लोग जितना हो सके भगवान के नाम का सहारा ले लीजिए। आप लोग काम करते रहिए और नाम जपते रहिए, हर सांस में भगवान का नाम लीजिए। देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ेंगे तब। तो इस कलयुग में भगवान से जुड़ने का एक ही तरीका है, केवल नाम। केवल नाम। आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते बैठकर, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है। केवल आप उनका नाम जहाँ भी हैं वहाँ पे अपना मन में लेते रहिए। देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है और कितना जल्द भगवान आपको स्वप्न में दर्शन भी देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।